नंबर 2 ऑन यूनिट्स एंड डायमेंशंस। और टॉपिक का नाम मैंने क्या लिखा है, डिराइव्ड क्वांटिटीज़। तो डिराइव्ड क्वांटिटीज़ लास्ट टाइम मैंने आपसे बात की कि जितनी भी फिज़िकल क्वांटिटीज़ हैं, जितनी भी फिज़िक्स के अंदर क्वांटिटीज़ मैंशनड हैं, उन सबको दो कैटेगरीज में कैटेगराइज किया गया है। वन इज़ दैट फंडामेंटल क्वांटिटीज़ एंड अदर आर द डिराइव्ड फिज़िकल क्वांटिटीज़। जब ये डिराइव्ड क्वांटिटीज़ के बारे में हम बात करेंगे, अब हमने ये बताना है कि किस तरह से डिराइव्ड क्वांटिटीज़ इन टर्म्स ऑफ क्या लिखी जा सकती हैं, फंडामेंटल क्वांटिटीज़। उसके ऊपर आज का पूरा लेक्चर है। आपको मैं सिंपल सी बातें बताता हूँ। जैसे मैंने ये पूरा एक टेबल बनाया है, इस टेबल में जितनी क्वांटिटीज़ हैं इन सब के आपको ये आने चाहिए डायमेंशनल फार्मूलाज। देखो ये सारे के सारे आपको आने चाहिए। यूनिट्स आ जाएंगे, आहिस्ता आहिस्ता पढ़ते जाएंगे। कोई रट्टा नहीं मारना है किसी भी चीज़ को नहीं। बस सिंपल बात ये याद रखनी, किसी भी चीज़ को नहीं, हमें सिर्फ फार्मूला आना चाहिए हर चीज़ का। जिस चीज़ का हमें फार्मूला आ जाएगा उसके बाद मतलब, और मैं अभी आपको कुछ नहीं ऐसा बोल रहा कि आपको फार्मूला रट्टा मारने की ज़रूरत है। डोंट क्रैम इट। आहिस्ता आहिस्ता जैसे जैसे फिजिकल क्वांटिटीज़ यूज़ होती जाती हैं, जैसे मैं अगर आपको सिंपल सी बात बोलूं, जैसे मैं आपको बोलूं स्पीड के बारे में बताऊं, तो आपको मालूम है डिस्टेंस अपॉन टाइम, वो आपने याद नहीं की है, आपको आपको आपके दिमाग में बैठ गया है वो। दैट इज़ ए कॉन्सेप्ट इन योर माइंड। मैं नहीं बोलूँगा उसको आपने रट्टा मारा हुआ है। तो इसी तरह से जैसे जैसे फिजिकल क्वांटिटीज़ आप यूज़ करते जाओगे, आपको याद हो जाएंगी। कुछ याद करनी पड़ेंगी, करेंगे भी याद, लेकिन मैं आपको रिकमेंड अभी नहीं करूंगा कि आप ये सारा याद करो। मैं आपको सिखाऊंगा कि अगर एक बार हमें फार्मूला पता हो तो हम कैसे ये डिफरेंट डिफरेंट क्वांटिटीज़ निकाल सकते हैं। लेट्स सी इट। ये सारा टेबल है, ये आपको सब डिराइव करनी आनी चाहिए। हम डिराइव करेंगे भी बहुत सारी, लेकिन अभी फॉर द टाइम बीइंग ना, हमारे लिए ये जो मैकेनिक्स वाली क्वांटिटीज़ है ना, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जो एमएलटी की लैंग्वेज में है। सिर्फ देख लो, मतलब इसमें कितने डायमेंशनल फॉर्म। एमएलटी क्या हुआ, मैं एमएलटी सॉरी मैं बताना भूल गया। तो ये देखो, मास को हम शॉर्टकट में कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, एम। लेंथ को कैसे करेंगे, एल। और टाइम को कैसे करेंगे, कैपिटल टी। ठीक है, अभी इसके बारे में बात करते हैं। 7 हैं टोटल सबके एम्पियर। इसको करंट को करते हैं ए से, ठीक है, टेम्परेचर को करते हैं के से। तो अभी वो यूज़ नहीं हो रहे, इसलिए उसके बारे में मैं अभी बात नहीं करूँगा। ठीक है, अभी हम सिर्फ मेनली किसके ऊपर बात करेंगे, हम बात करेंगे एम एल टी को यूज़ करके, एम एल और टी को यूज़ करके डिफरेंट डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटीज़ को हम किस तरह से डिराइव कर सकते हैं बाकी क्वांटिटीज़ को इन टर्म्स ऑफ एम एल टी। एग्जाम्पल दूंगा, आपको क्लियर होता जाएगा। ये एग्जाम्पल से ही आता है, प्रैक्टिस से ही आता है सब। देखो देखोगे आप ध्यान से। एग्जाम्पल के तौर पे पहले मैं बात करता हूँ स्पीड को लेके। इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। हाँ, अगर मुझे फॉर्मूला नहीं आता फिर नहीं होगा। तो डिस्टेंस अपॉन टाइम, क्या डिस्टेंस भी लेंथ नहीं है, तो एल लिख दूँ, टाइम तो टी है ही। तो इसको स्पीड को कैसे रिप्रेजेंट किया करेंगे आज के बाद, एल टी माइनस 1। नीचे की पावर मालूम है आपको कि अगर यहाँ पे नीचे 1 है तो ऊपर जाके क्या हो जाता है। हम ऐसे नहीं लिखते हैं, याद रखना, हम इसी लैंग्वेज में लिखते हैं। हम सबको ऊपर न्यूमरेटर में ही लेके आते हैं। ठीक है, ऐसे गलत कहने को तो ये भी गलत नहीं है, लेकिन ऐसा कन्वेंशन नहीं है। वी फॉलो द कन्वेंशंस। हम ऐसे लिखेंगे और स्क्वायर ब्रैकेट्स में लिखेंगे। और बताओ, जो क्वांटिटीज़ आपको आती होंगी उसी के ऊपर बात की जा सकती है। ठीक है, और जो नहीं आती हैं उसके फार्मूला जैसे जैसे मैं आपको देता जाऊंगा आपको डिराइव करने आना चाहिए। एग्जाम्पल के तौर पे फोर्स, वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि फोर्स, एक बार फोर्स के अगर आपको मैं डिराइव करके दूंगा, मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि फोर्स के याद ही कर लो, क्योंकि फोर्स के एक बार, क्योंकि फोर्स से रिलेटेड बहुत सी क्वांटिटीज़ हैं। अभी मैं आपको बताता हूँ कैसे। पहले मैं फोर्स से पहले ना एक और सॉरी मैं करता हूँ, एक्सेलरेशन। देखो ध्यान से देखना कैसे किया है, बहुत सिंपल है, कुछ भी नहीं है इसमें। मैथमेटिकल टूल से ज़्यादा सिंपल चैप्टर है ये। एक्सेलरेशन इज इक्वल टू क्या होता है, एक्सेलरेशन इज इक्वल टू होता है वेलोसिटी अपॉन टाइम। अच्छा एक मिनट रुक जाओ, मैं एक बात आपको बताता हूँ, ठहरो। अभी मैंने स्पीड लिखा ना, अब मैं वेलोसिटी लिखता हूँ। व्हाट इज स्पीड, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन स्पीड एंड वेलोसिटी। वेलोसिटी होता है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। मैंने आपको पहले ही बता दिया था पिछले वीडियो में कि हम इसको लेके डिस्कशन नहीं कर रहे हैं, हम इसको डिराइव करने के बारे में, इसको फंडामेंटल क्वांटिटीज़ की टर्म्स में लिखने को हम क्या कह रहे हैं,
हम डिराइव्ड क्वांटिटी, वेलोसिटी इज ए डिराइव्ड क्वांटिटी, उन 7 में से ये नहीं है, तो इक्वल टू क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट अपॉन क्या बोला, टाइम। तो डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम जब मैंने लिखा तो डिस्प्लेसमेंट, वही डिस्प्लेसमेंट किस में मेजर करते हो आप, मीटर्स में। मीटर्स मतलब जो चीज़ मीटर्स में मेजर होती है वो उसका क्या मतलब, वो लेंथ है। तो लेंथ को क्या लिखेंगे, एल, तो एल टी माइनस 1। तो अगर हम ऐसे कंसेप्चुअली बात करें तो वेलोसिटी और स्पीड में बहुत डिफरेंस है। क्या डिफरेंस है मैं बिल्कुल डिस्कस नहीं कर रहा, लेकिन फॉर्मूला वाइज मैं बात करूं तो डिस्टेंस अपॉन टाइम बना डायमेंशनल फॉर्मूला, इसको क्या बोलेंगे, डायमेंशनल फॉर्मूला। क्या बना डायमेंशनल फॉर्मूला इसका, एल टी माइनस 1। क्या बना, एल टी माइनस 1। बहुत काम आता है ये डायमेंशनल। इस पूरे जो अब हम शुरू कर रहे हैं ना, ये जो आज की वीडियो से हमने शुरू किया, हम इसको कह सकते हैं कि हम डायमेंशनल एनालिसिस कर रहे हैं। हम क्या कर रहे हैं, डायमेंशनल एनालिसिस कर रहे हैं, जिसका पहला स्टेप आज हम क्या कर रहे हैं, हम डिराइव्ड क्वांटिटीज को इन टर्म्स ऑफ फंडामेंटल क्वांटिटीज लिख रहे हैं। डिराइव्ड क्वांटिटीज को, डिराइव्ड क्वांटिटीज आप बोलोगे कौन सी हैं, उन 7 को छोड़ के बाकी सब की सब डिराइव्ड क्वांटिटीज, और 1-2 हैं वो कौन सी, सप्लीमेंट्री फंडामेंटल क्वांटिटीज। ठीक है, तो अब देखो ये इसको मैंने लिख दिया एल टी माइनस 1 वेलोसिटी, यानी स्पीड और वेलोसिटी मेरे लिए इस चैप्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से बिल्कुल सेम है। फिर आती है अगली कहानी, और क्या है, वेलोसिटी लिख दिया, फिर मैं लिखूंगा एक्सेलरेशन। देखो एक्सेलरेशन के लिखने लगा हूं। एक्सेलरेशन इक्वल टू क्या होता है, वेलोसिटी अपॉन टाइम होता है, वेलोसिटी अपॉन टाइम। अभी मैंने वेलोसिटी के लिखे, नहीं आते तो दोबारा साइड पे लिख लो, एल टी माइनस 1 अपॉन टी, क्या बन गया ये, एल टी माइनस 2। दैट्स इट, खत्म, कुछ भी नहीं है, वेरी सिंपल। ठीक है, आ गया, अगला करते हैं। अगला बोलो कौन करें, फोर्स करते हैं। फोर्स इक्वल टू क्या होता है, फोर्स इक्वल टू होता है मास इंटू एक्सेलरेशन। याद रख लो, याद रख लो, इंपॉर्टेंट है, पढ़ा है आपने 9th में, मास इंटू एक्सेलरेशन। तो एम, मास के हो गया एम, मास तो खुद फंडामेंटल क्वांटिटी है इसलिए एम, एक्सेलरेशन एल टी माइनस 2, एल टी माइनस 2 लिखा तो क्या बन गया, एम एल टी माइनस 2। फोर्स के क्या बन गए, एम एल टी माइनस 2। और ये याद कर लो, क्योंकि बहुत सी क्वांटिटीज आगे अब इससे रिलेटेड है, किससे, फोर्स से। देखो कौन कौन सी, वर्क, वर्क, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। फोर्स का अभी बताया, नहीं मालूम तो दोबारा करो। डिस्प्लेसमेंट अभी बताया, लेंथ ही होती है, हो गया। ये देखो कितना इजी है, कुछ नहीं है, कोई याद नहीं करना है, ये डायरेक्ट नहीं, कोई भी याद करने की जरूरत है। फोर्स भी याद करने की जरूरत नहीं है डायरेक्ट, मैं आपको सिर्फ रिकमेंड कर रहा हूं, याद कर लोगे तो आपका थोड़ा काम कंपैरेटिवली फास्ट हो जाएगा। बाकी फोर्स तो मालूम ही है, मास इंटू एक्सेलरेशन दोबारा कर लो, एक्सेलरेशन मालूम है, वेलोसिटी अपॉन टाइम, वेलोसिटी मालूम है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। बस ऐसे करके आपने डिराइव करते जाना है हर चीज़ को। वर्क आ गया, फिर एनर्जी, अमाउंट ऑफ वर्क डन, अमाउंट ऑफ वर्क डन तो वर्क वाला ही हुआ ना, तो एनर्जी और वर्क के बिल्कुल सेम होते हैं। अमाउंट ऑफ वर्क, तो अमाउंट ऑफ वर्क भाई अगर मैं सिर्फ उसकी बात करूं कि है तो वर्क ही ना, ठीक है, तो है तो वर्क ही, तो फिर इसका भी वही आएगा, एम एल स्क्वेयर टी माइनस 2। सेम सेम होते हैं वर्क वाले इसके। ठीक है, पावर मालूम, मुझे नहीं मालूम पावर कि भाई मुझे तो नहीं आता फार्मूला पावर का, तो मैं बताता हूँ, एनर्जी अपॉन टाइम, एनर्जी अपॉन टाइम। जब मैंने बोला एनर्जी अपॉन टाइम, एनर्जी के आपके लिखे हैं, अपॉन टाइम कर लो, एनर्जी के लिखे हैं, ये लो लिख दिए दोबारा मैंने, अपॉन टाइम क्या बन गया, ये लिख रहा हूँ यहाँ पे लिख रहा हूँ रेड में, एम एल स्क्वेयर टी माइनस 3, ये बन गए पावर के, ये पावर के हैं, प्लीज़ ध्यान देना। कैसे बने देखो ध्यान से, आती है कैलकुलेशन आपको, इसमें कुछ मुश्किल नहीं है। ठीक है, आपको ये अच्छे से लिखते जाना है, क्या क्या है ये सब चीज़ें, टेबल बना हुआ है उधर, सबके डायमेंशन लिखे हुए हैं, फार्मूले आपको आने चाहिए, मैं खुद बताऊंगा आपको डिफरेंट डिफरेंट जैसे यूज़ हो। मैंने आपको पहले ही बता दिया कि आपको इसको रट्टा नहीं मारना है। आप बोलोगे सर कि सारे फार्मूले याद कर लो, आई डोंट रिकमेंड इट, आई डोंट रिकमेंड इट। ठीक है, जो जो करने होंगे मैं खुद बताऊँगा, आपको याद नहीं करने हैं। देख लो अभी मैंने जैसे पावर बताया, आपको याद हो गया, यूज़ करेंगे। अब मैं आगे जाके जब पावर को यूज़ करूँगा तो मेरे को अपने आप पता चल जाएगा, रेट ऑफ डूइंग वर्क होता है, रेट ऑफ डूइंग वर्क, तो रेट ऑफ डूइंग वर्क मतलब टाइम इन्वॉल्व हो गया। ठीक है,
और बोलो। अब मैंने एक पहले आज कल पिछले वीडियो में मैंने बोला था सरफेस टेंशन को लेके, सरफेस टेंशन। जब मैंने सरफेस टेंशन बोला आपको तो मालूम ही नहीं है ये क्या होता है, लेकिन मैं आज फार्मूला लिख के दे रहा हूँ और आपको अपने आप आ जाएगा। अब देखो आपको आ गया। इस चैप्टर में मेरे लिए बस इतना ही इंपॉर्टेंट है, सरफेस टेंशन क्या होती है, नन ऑफ माई कंसर्न इन दिस चैप्टर। नन ऑफ माई कंसर्न नहीं बोला मैंने बोला नन ऑफ माई कंसर्न इन दिस चैप्टर। yes, it is very much of our concern as far as 11th class physics is concerned, but right now I am not concerned about what is surface tension, what is actually the phenomena of surface tension. I don't want to know this. ठीक है, मेरे को सिर्फ इतना इंपॉर्टेंट है, फोर्स अपॉन लेंथ। हो गया, अब आगे मुझे आ गया। मुझे सरफेस टेंशन की नॉलेज हुए बिना, सॉरी, MLT-2 फोर्स के अपॉन लेंथ क्या बन गया, MT-2 क्या बन गया, MT-2, L कैंसिल हो गया, ख़त्म हो गया सरफेस टेंशन के। और वो इंटरेस्टिंग बताता हूँ आपको, आपने जी के बारे में पढ़ा है, याद है यूनिवर्सल कांस्टेंट जी, इसके बारे में बहुत बार बोलते हैं कि इसके डिराइव करो, इसके क्या डायमेंशनल फार्मूला होगा जी का। कुछ नहीं करना आपने, जी आपने पढ़ा कब है, मैं बताता हूँ आपने कब पढ़ा है। आपने ये वाले फार्मूले में पढ़ा, F=G(m1), कोई डायरेक्ट याद नहीं करना है, M1 M2 अपॉन R², ये पढ़ा है। तो फिर मैं क्या लिखूँगा, G क्या बन गया, F(R²) अपॉन M1 M2। ये तो आता ही होगा इतना, इसको ले जाओ इधर, G को इधर रखना है, बाकियों सबको ट्रांसपोज कर दो, बन गया। फोर्स के मैंने आपको याद करवाए, डिराइव करके दिए। R क्या है यहाँ, डिस्टेंस, हमें मालूम है डिस्टेंस है, तो ये बन गया। M1 M2 मासेस हैं, M² बन गया, ख़त्म हो गया। कर लो अब क्या रह गया, कर लो, कुछ नहीं है इसमें, कुछ नहीं है। देखो मैं लिखता हूँ, यहाँ लिखता हूँ, यहाँ लिख रहा हूँ नीचे, ठीक है। M-1 चल गया पता, देखो यहाँ नीचे 2 है, इधर ऊपर 1 है, तो नीचे 1 रह गया, उसको M-1 लिखेंगे। L³ हमें, मेरे को खुद नहीं है याद है, ये याद थोड़ा करना है हमने, L³ पता चल गया, T-2, ख़त्म। ये बन गया डायमेंशनल फार्मूला किसका, जी का। मतलब मैंने जी इज़ ए डिराइव्ड क्वांटिटी, और किसकी टर्म्स में लिखा उसको, मास, लेंथ और टाइम, यानी कि फंडामेंटल क्वांटिटीज़ की टर्म्स में लिखा। ऐसी बहुत सी एग्जांपल्स हैं, ऐसी बहुत सी चीज़ें हैं, मैं आहिस्ता आहिस्ता आपको लेक्चर में बताता जाऊंगा। यूज़ करते जाएंगे तो काम होता जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं, इसमें कोई घबराने वाली बात नहीं है, आप डरना नहीं। ऐसी बहुत सी चीज़ें हम डिराइव करेंगे, फार्मूला आपको लर्न करने पड़ेंगे। मैं आपसे सिर्फ ये एक्सपेक्ट करता हूँ कि अगर मैंने फार्मूला बता दिया फिर आपको आना चाहिए आगे, क्योंकि कुछ चीज़ों के फार्मूले अभी आपको नहीं मालूम है, लेकिन मैं जब आपको बता दूंगा फार्मूला तो फिर आपको आना चाहिए। थैंक यू वेरी मच।